हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद अनंत। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रोग्रामिंग, लेकिन अब तक हम लोगों ने पढ़ी स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग और कुछ पैटर्न प्रोग्रामिंग। आज से हम लोग देखेंगे लिस्ट की प्रोग्रामिंग। स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग स्ट्रिक्ट टॉपिक पूरा खत्म हो गया स्ट्रिंग का। अब अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लिस्ट की प्रोग्रामिंग का। तो अब तक जो हम लोगों ने देखा वो होता है स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग हो गई, पैटर्न प्रोग्रामिंग हो गई, नॉर्मल प्रोग्रामिंग हो गई। पर जो आज हम लोग देखेंगे वो देखेंगे लिस्ट की प्रोग्रामिंग। बताएंगे लिस्ट की में अंदर कैसे हम लोग लिस्ट इनपुट कराते हैं, कौन से ब्रैकेट के अंदर इनपुट कराते हैं, और बहुत सारी प्रोग्रामिंग। आज थोड़ी लंबी वीडियो होगी तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग प्रोग्रामिंग से। आज हम लोग देखेंगे पांच पांच मैक्सिमम 5 प्रोग्रामिंग देखेंगे लिस्ट की। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग पहली प्रोग्रामिंग से, लिस्ट। पहले बता दें कि लिस्ट को इनपुट कैसे कराया जाता है। लिस्ट को हम लोग इनपुट कराते हैं इवैल लगा के। जैसे हम लोग स्ट्रिंग को सीधे खाली जाए स्ट्रिंग को जब लगाते थे तो इनपुट लगाते थे, जब हम लोग स्ट्रिंग को इनपुट कराते थे। अब जब हम लोग लिस्ट को इनपुट कराएंगे तो कैसे कराएंगे? इवैल से। इवैल कीवर्ड लगाएंगे हम लोग। कहां पे लगाएंगे इवैल कीवर्ड? जहां पे हम लोग उसको एंटर कराएंगे, वहां पे जहां पे वो चॉइस इनपुट हमारी होगी, जहां पे चॉइस एंटर कराई जाएगी, वहां पे हम लोग ये इवैल लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग प्रोग्रामिंग से। तो क्या पहले प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं? क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? क्या रहा? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट along with इंडेक्स नंबर। क्या इस लिस्ट का हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है? क्या प्रिंट कराना है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिस्ट का, और उसके साथ along with इंडेक्स नंबर, along with पोजीशन। कहां पे वो पोजीशन, मतलब कौन से इंडेक्स नंबर पे वो पर्टिकुलर एलिमेंट हम लोगों को मिला है, कहां पे वो फाउंड हुआ है हम लोगों को एलिमेंट, वो पोजीशन और सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाउंड करेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं इसकी कोडिंग। कोडिंग जरा ध्यान से समझिएगा। यहां से स्टार्ट है कोडिंग। कोडिंग यहां से स्टार्ट है। ए इज इक्वल टू इवैल इनपुट एंटर लिस्ट। ध्यान समझिएगा कैसे हम लोगों को लिस्ट इनपुट कर देते। ए इज इक्वल टू इवैल इनपुट एंटर लिस्ट। ठीक है, तो ये हो गई लिस्ट हमारी एक इनपुट। अब लिस्ट के बाद जो हम लोगों ने इनपुट करा, तो हम लोग को क्या निकालना है इसमें? मिनिमम कैरेक्टर, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर। तो हम लोग एक वेरिएबल ले सकते हैं, या वेरिएबल ना लेके एक यहाँ पे मिन ले लिया। क्या ले लिया? मिन। मिन को डिफाइन करता है मिनिमम को। मिन डिफाइन करता है यहाँ पे मिनिमम वेरिएबल को। तो मिनिमम इज इक्वल टू ए की 0 पोजीशन। क्या हम लोगों ने स्टोर करा ली? ए की 0 पोजीशन स्टोर करा ली। एल इज इक्वल टू लेन ए, और पूरी ही लिस्ट की हम लोगों ने क्या निकाल ली? लेंथ निकाल ली। क्या है लिस्ट की लेंथ? जैसे हम लोग स्ट्रिंग में लेंथ निकालते हैं, वैसे ही हम लोग सेम पर्टिकुलर तरीके से इसमें लिस्ट में भी निकालेंगे। कैसे लिस्ट की पोजीशन निकाली जाती है, कैसे लिस्ट की लेंथ निकाली जाती है। तो एल इज इक्वल टू लेन। लेन भी एक कीवर्ड हो गया, इवैल एक कीवर्ड हो गया, लेन एक कीवर्ड हो गया, और क्या? ए ले लिया उसके अंदर। ए क्या है? ए हमारा जो लिस्ट इनपुट कराई वो ए है। उस लिस्ट को इसके अंदर इसकी लेंथ निकाल दे, ये होता है। फॉर आई इन रेंज, कहां से चलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट कहां है मेरा? 0 से। कहां तक? एंड पॉइंट क्या है? एल, मतलब लेंथ तक। कहां तक? 0 से लेंथ तक चलेंगे। इफ मिनिमम अगर बड़ा है एक्स की आई पोजीशन से, ध्यान से समझिएगा, मिनिमम बड़ा होना चाहिए कहां से? एक्स की आई पोजीशन से। मतलब ये जो ए का 0 पोजीशन लोगों ने स्टोर कराया है, ये बड़ा होना चाहिए बाकियों के नंबर से, बाकियों के डिजिट से, बाकियों के एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मिन में क्या डाल दे? एक्स की आई पोजीशन। क्या डाल दे? एक्स की आई पोजीशन कौन सी पोजीशन पे है। तो हम लोग को किसमें मिल जाएगा आंसर? मिन में आंसर मिल जाएगा कि मिन में कौन सा एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे, एक्स की आई पोजीशन मतलब कौन सी पोजीशन पे है, वो एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट होगा मिनिमम की वजह से। और एक पोजीशन भी तो हम लोगों को निकालनी, फाइंड द इंडेक्स नंबर। तो पोजीशन के लिए पी ले लिया वेरिएबल। पी इज इक्वल टू आई। आई क्या डिफाइन करता है? कौन सी पोजीशन पे है, इंडेक्स नंबर डिफाइन करता है यहाँ पे। तो आई को स्टोर करा दिया। अब जो प्रिंट कराएंगे हम लोग वो फॉर के पैरेलल में प्रिंट कराएंगे, मतलब इफ कंडीशन से बाहर, फॉर लूप के भी बाहर। क्या? फॉर लूप के पैरेलल में प्रिंट कराएंगे। स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा किसमें है? मिन में। मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा किसमें आ गया? मिन में आ गया। अब मिन कॉमा फाउंड एट। फाउंड एट मतलब कौन से इंडेक्स नंबर पे हमें फाउंड हुआ है? पी पे फाउंड हुआ है। किस पे फाउंड हुआ है? पी पे। तो पी पे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? मतलब ये कोडिंग बहुत ही आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। बस खाली इस पर्टिकुलर चीज को अगर समझ लिया जाए तो बहुत आसान होगा। एक बार फिर देख लेते हैं
कि क्या मिन बड़ा होना चाहिए एक्स की आई पोजीशन से, मतलब एक्स की जो आई पोजीशन है उससे मिनिमम बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मिनिमम में एक्स आई की पोजीशन वो डाल दे और मिनिमम में हमारा आंसर आ जाएगा। पोजीशन निकालने के लिए पोजीशन के लिए एक पी वेरिएबल ले लिया जिसमें हम लोगों ने क्या उसकी पोजीशन स्टोर करा ली, कौन सी पोजीशन पे है, आई पोजीशन पे है। तो यहाँ पे पी यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा मिन से, और फाउंडेड कौन सी इंडेक्स नंबर पे प्रिंट हुआ है, पी पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट अलोंग विद इंडेक्स नंबर। अब हम लोग इसका देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट पूछेगा ये हम लोगों से एंटर लिस्ट, क्या पूछेगा, एंटर लिस्ट। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लिस्ट जो हम लोग इनपुट कराते हैं या जो एंटर कराते हैं वो हमेशा बिग ब्रैकेट में होती है। किसमें होती है, बिग ब्रैकेट में। तो इसमें हम लोग कोई भी ले लिया 1 2 3 5 0 1, तो क्या है, अब इसमें कुछ नहीं, हम लोगों ने तो ये लिस्ट सिंपली वहां पे लिस्ट पूछेगा इंटर लिस्ट, वहां पे हम लोगों ने सिंपली लिस्ट इंटर करा दी। अब ये अपने आप कैलकुलेट करेगा, इस प्रोग्राम में जाएगा, अपने आप कैलकुलेट करेगा और क्या दे देगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या दे देगा, 0, सबसे स्मॉल क्या है, 0 है। और फाउंड एट देगा कौन सी पोजीशन पे है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे है तो यहाँ पे 4 प्रिंट करा देगा। मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या हो गया, 0, और कौन सी पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे। पोजीशन कैसे निकालते हैं आप लोगों को पहले बताया, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4। तो ऐसे हम लोग ने फाउंड कर लिया। ठीक, तो ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिस्ट के अंदर जो प्रेजेंट है अलोंग विद इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, क्या होती है उसकी कोडिंग और कैसे उसका आउटपुट निकालते हैं, दोनों ही समझा दिया हमने आपको। ठीक है, अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन देखेंगे वो कौन सा होगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग लार्जेस्ट का। जैसे हम लोगों ने स्मॉलेस्ट का देखा वैसे ही हम लोग देखेंगे लार्जेस्ट का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं लार्जेस्ट एलिमेंट को कैसे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लिस्ट। मतलब क्या, लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है हम लोगों को लिस्ट के अंदर, कौन, जैसे इसमें हम लोगों ने स्मॉलेस्ट निकाली थी, इस लिस्ट में कौन सी स्मॉल है, वैसे ही इस क्वेश्चन में हम लोग निकालेंगे कि सबसे बड़ी डिजिट कौन सी, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा कोडिंग में क्या आप लोग फर्क है वो बताइएगा, ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा। क्या फर्क होगा, सिर्फ इस पर्टिकुलर कंडीशन को चेंज करने का फर्क होगा, बाकी कंडीशन सब सेम रहेंगी, लूप सेम चलेगा, इनपुट वैसे ही होगा, लेंथ वैसे ही निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू भी वैसे ही निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकालते हैं लार्जेस्ट वैल्यू प्रेजेंट इन अ लिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक्स ले लिया हम लोगों ने, एक्स क्या है, एक्स एक वेरिएबल है, एक्स इवैल इनपुट एंटर लिस्ट। एक लिस्ट को हम लोगों ने यहाँ पे एंटर करा लिया, एक्स इज इक्वल टू इवैल इनपुट एंटर लिस्ट। ठीक, अब उसकी लेंथ निकाल ली हम लोगों ने, कैसे लेंथ निकालेंगे हम लोग, एल इज इक्वल टू लेन एक्स, मतलब लेन यहाँ पे क्यों क्या डिफाइन करता है, लेंथ कैसे निकालते हैं उसकी। अब यहाँ क्या है, मैक्सिमम, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मिनिमम का मिन लिया था वहीं यहाँ पे मैक्सिमम का मैक्स लेते हैं, मैक्स इज इक्वल टू एक्स की 0 पोजीशन। देखिएगा सेम हम लोगों ने वहीं स्टोर कराया है, जो यहाँ पे मैक्स में मिन में स्टोर कराया था वहां पे हम लोगों ने मैक्स में इनपुट स्टोर करा लिया है। तो फॉर आई रेंज लेंथ, मतलब कोई स्टार्टिंग वैल्यू नहीं कोई एंड वैल्यू नहीं, क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है, लेंथ तक चलेगा, मतलब वो अपने आप ही 0 से लेंथ तक चलेगा, 0 से लेंथ तक ऑटोमेटिकली चलेगा। उसके बाद इफ मैक्स छोटा है एक्स की आई पोजीशन से, अब इसमें हम लोगों ने देखा था क्या, मिनिमम बड़ा हो एक्स की आई पोजीशन से, इसमें क्या देखते हैं, मैक्स छोटा हो, क्या कंडीशन चेंज हुई, मैक्स छोटा हो एक्स की आई पोजीशन से, और इसमें क्या था, मिन बड़ा हो, बस इतना ही फर्क है, बाकी एज इट इज है। मैक्स बड़ा हो जाएगा, सॉरी मैक्स छोटा हो जाएगा, यहाँ पे मैक्स इज स्मॉलर देन एक्स की आई पोजीशन, मतलब एक्स की आई पोजीशन बड़ी हो जाएगी यहाँ पे, और क्या, मैक्स छोटा हो जाएगा। दोबारा रिपीट करते हैं, मैक्स छोटा हो जाएगा और मिन की और एक्स की आई पोजीशन बड़ी हो जाएगी। अगर ऐसा है तो मैक्स इज इक्वल टू एक्स की आई पोजीशन स्टोर करा दे। इस बार हम लोगों को नहीं बोला है कि अलोंग विद द इंडेक्स नंबर, अगर बोला होता तो वैसे ही हम लोग जहां से यहाँ पे किया पी इज इक्वल टू आई, वैसे यहाँ पे हम लोग कर देते पोजीशन इज इक्वल टू आई, बस इतना फर्क होता है, बाकी सब सेम है। इसमें हम लोगों को नहीं बोला गया है कि अलोंग विद इंडेक्स नंबर प्रिंट कराना है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू, बस खाली लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो मैक्स छोटा हो और एक्स की आई पोजीशन बड़ी हो, अगर है ऐसा तो मैक्स इज इक्वल टू एक्स की आई पोजीशन, मैक्स जो है एक्स की आई पोजीशन में स्टोर हो जाए
और मैक्स प्रिंट करें। क्या प्रिंट करें? मैक्स। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो कैलकुलेशन हो चुका है एंड का, वो किस में आ गया है? मैक्स में आ गया है। तो मैक्स में जैसे ही हम लोग का इनपुट हो जाएगा तो प्रिंट मैक्स लार्जेस्ट एलिमेंट। क्या हो जाएगा? प्रिंट मैक्स लार्जेस्ट एलिमेंट। अब इसका आउटपुट दिखाते हैं क्या आएगा। ये पूछेगा वैसे ही एंटर लिस्ट। लिस्ट हमेशा बिग ब्रैकेट में एंटर कराई जाती है। इसमें हम लोग डाल देंगे 1 5 7 2 1। तो क्या दे देगा? अपने आप ऑटोमेटिकली ये 7 दे देगा। 7 क्या? लार्जेस्ट एलिमेंट अपने आप ये दे देगा। समझ में आ गया? तो क्या ये अपने आप ही कैलकुलेट करेगा, 7 को यहाँ सबसे मैच करेगा, उसके बाद अपने आप ही दे देगा कि लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है। अगर बोला जाता है कहां पर है, तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम लोग आई की वैल्यू स्टोर करा देंगे और यहाँ पे अपने आप दे देगा कि 0 1 2 की पोजीशन पे है। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन अभी के लिए। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो क्वेश्चन बहुत ही समझ के पढ़िएगा, बस थोड़े से अलग होंगे प्रोग्राम। बाकी कंडीशन ज्यादातर सबकी चेंज होती, बाकी इनपुट कैसे कराया जाता है, लूप क्या चलता है, वो सब सेम रहता है। बस खाली मेन क्या है, मेन जो हम लोग का पार्ट होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो इतना ही होता है। सिर्फ इतना ही पार्ट होता है। क्या होता है? इतना ही पार्ट होता है। ये सब सेम रहता है। ठीक है? अगर हम लोगों को मिनिमम मैक्सिमम ने बोला है तो ये बस खाली पॉइंट हट जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। मेन पार्ट क्या है हमारा? ये जो इफ कंडीशन वाला है, ये मेन पॉइंट है, यही चेंज होता है, बाकी सब सेम रहता है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चंस, आगे की प्रोग्रामिंग देखते हैं। ठीक है? तो अब हम लोग कौन से क्वेश्चन देखेंगे? अब हम लोग 2 प्रोग्राम, अभी 3 प्रोग्राम और बचे हैं, तो 2 प्रोग्राम फिर से देखते हैं। क्या है 2 प्रोग्राम? अब हम लोग कौन से देखेंगे? तो देखेंगे पहला प्रोग्राम होगा मीन कैलकुलेट करने का। जैसे हम लोग नहीं 6th 7th में पढ़ते थे, 5th में पढ़ा है मीन मीडियन मोड, तो वैसे ही हम लोग कैसे मीन निकालते हैं, मीन निकालने का इसमें क्या मेथड होता है और कैसे किस तरीके से हम लोग मीन निकालते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद उसकी कोडिंग को, उसके बाद देखते हैं उसका आउटपुट। तो पहला क्वेश्चन समझते हैं क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द मीन ऑफ अ गिवन लिस्ट। मीन निकालना है ऑफ ए गिवन लिस्ट का। तो ध्यान से समझिएगा इस कोडिंग को, ज्यादा कुछ नहीं है, बस उसमें जो मीन का मेथड होता है, मीन का जो क्या कहते हैं, मीन का क्या बोलते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड को, मीन का मेथड बोल सकते हैं, बोल सकते हैं मीन का फॉर्मूला। फॉर्मूला वो वर्ड है। मीन का जो फॉर्मूला है बेसिकली वो हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। कैसे यूज करना है? बस उसको वेरिएबल के फॉर्म में यूज करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग से। क्या है? एक नंबर इनपुट करा लिया, एक लिस्ट कहना चाहिए, एक लिस्ट इनपुट करा ली। क्या? ए इज इक्वल टू इवैल इनपुट एंटर लिस्ट। एंटर एक लिस्ट करा ली इवैल से, एक वेरिएबल ले लिया ए, उसमें हम लोगों ने लिस्ट इंटर करा ली, उसकी लेंथ निकाल ली, एल इज इक्वल टू लेन ए। तो उसकी लेंथ क्या निकाल ली हम लोगों ने? लेंथ निकाल ली एल में सम के लिए। याद रखिए मीन में हम लोग सम भी तो करते हैं, सम ऑफ टोटल अपॉन सम ऑफ द नंबर अपॉन टोटल, ऐसे कुछ फॉर्मूला होता है मीन का। तो एस इक्वल टू 0, सम के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या ले लिया? 0 ले लिया। फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज कहां से चले? 0 से लेंथ तक, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 0 और एंड वैल्यू क्या है? लेंथ तक, जहां तक उसकी मतलब लिस्ट, पूरी ही लिस्ट की जहां तक उसकी लेंथ दी हुई है। तो 0 से एल तक चला। अब ध्यान से समझिएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के, एक मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से अब ध्यान समझिएगा। इतना तो क्वेश्चन सारे क्वेश्चनों में सेम रहता है लिस्ट के, लेकिन बस अब आगे देखिएगा जो मेन कंडीशन अब शुरू होती वो ध्यान से देखिएगा। क्या? सम इज इक्वल टू सम प्लस ए की आई पोजीशन। क्या बोला गया? सम इक्वल टू सम प्लस ए की आई पोजीशन, मतलब जो पर्टिकुलर पोजीशन है उन सबको ऐड करना, सम को उसके साथ ऐड करना। ठीक है? तो टोटल जब ऐड हो जाएगा अपॉन, मतलब अपॉन लेंथ अपॉन टोटल करना है। तो मीन ले लिया। अब क्या है? लूप से बाहर आ गए। ये था लूप के अंदर का पॉइंट। अब हम लोग लूप के बाहर आ गए, फॉर लूप के बाहर आ गए। मीन इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय एल। एस क्या है? एस हमारा ये है, इसको जब हम लोग एल से, इस वाले एल से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर किस में आ जाएगा? कैलकुलेट करने के बाद मीन में आ जाएगा आंसर। मीन में जब आंसर आ जाएगा तो प्रिंट मीन कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रिंट मीन कर देंगे। इससे हम लोग का जो कैलकुलेशन है, जो मीन है, फाइनल आंसर है, वो आ जाएगा। इसका आउटपुट देखते हैं कैसे आएगा, कैसे निकाला जाएगा इसका आउटपुट। क्या? ये सबसे पहले पूछेगा एंटर लिस्ट। क्या पूछेगा? एंटर लिस्ट। ठीक है? उसके बाद लिस्ट हम लोगों को मालूम है कि बड़े ब्रैकेट में हम लोग डालते हैं, तो डालने 1 1 2 2 3 3, ऐसे ही डाल दिया हमने। एक सरल लिस्ट डाली है, एक सरल लिस्ट डाली है, एक आसान डाली है, जो इसमें कैलकुलेट करने में मीन हम लोगों को आसानी हो। याद रखिएगा इसमें मीन की वैल्यू अगर पॉइंट में आ रही होगी तो ये पॉइंट में कैलकुलेट करके दे देगा आंसर। आप लोग
ट्राई करिएगा इसको, इसका मीन निकालने की कोशिश करिएगा इस पर्टिकुलर लिस्ट का। आप अपने कंप्यूटर में ट्राई जरूर करिएगा, बताइएगा आंसर क्या है, कमेंट करिएगा कि आंसर क्या है। लेकिन तब तक के लिए हम आपको बता दें इसकी वैल्यू पॉइंट में आएगी। इसकी वैल्यू क्यों पॉइंट में आएगी ये बताएंगे, इसकी वैल्यू क्यों पॉइंट में आएगी। क्योंकि ये जो मीन है ये पूरा ही कैलकुलेट कर देगा। क्या कर देगा, एस डिवाइड बाय एल जब करेगा तो ये पूरा ही कैलकुलेट कर देगा। मतलब पूरे जब तक मतलब उसका बिल्कुल पॉइंट वैल्यू भी पॉइंट, अगर ज्यादा वैल्यू भी आ रही 0.23 डिजिट तक आएगी तो वो भी ये कैलकुलेट करके दे देगा। क्यों, क्योंकि ये एक्यूरेट कैलकुलेट करके देता है। मतलब बिल्कुल जो बिल्कुल अप्रॉक्स भी नहीं, जो पर्टिकुलर आंसर आना चाहिए वही आएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका होल में आंसर आए, जैसे इसका आंसर कुछ भी आए, मान लिया 23 आए अगर, तो क्या है, तो होल में आएगा 23 पॉइंट ना आए कुछ, सिर्फ 23 आए, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंट लगा दीजिएगा अपने प्रोग्रामिंग पे, यहाँ पे इंट लगा दीजिएगा। इसको ब्रैकेट में करने के बाद इसको बाहर इंट लगा दीजिएगा। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू फ्लोट में ना आके इसमें आएगी, इंटीजर वैल्यू में आएगी, फ्लोट में ना आके सीधा फ्लोर वैल्यू में आएगी। फ्लोट वैल्यू में नहीं आएगी, फ्लोर वैल्यू में आएगी। याद रखिएगा, फ्लोट और फ्लोर में डिफरेंस होता है, वो बाद में बताएंगे, जब उसका पॉइंट पढ़ाएंगे तब वो समझाएंगे। लेकिन अभी क्या, ये वैल्यू फ्लोर में आएगी, फ्लोट में नहीं, पॉइंट में नहीं आएगी, बिना पॉइंट के होल में वैल्यू आएगी, ऐसे समझिए। ठीक है, तो ये हो गया मीन को कैलकुलेट करने की कोडिंग। मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो समझ में आ गया आप लोगों को कि मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी कोडिंग हो गई पर्टिकुलर। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। क्या कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी, काउंट द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को काउंट करते हैं, मतलब जैसे ये एक लिस्ट रहती है, इसमें काउंट करेंगे कि 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, या कैलकुलेट करेंगे कि 1 कौन कौन से पोजीशन पे आया और कहां, मतलब कितनी बार आया। ध्यान समझिएगा, कितनी बार 1 1 आया, कितनी बार 2 2 आया, ऐसे फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे किसी भी एक एलिमेंट की, किसी भी एक एलिमेंट की। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ने से। क्या क्वेश्चन कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ लिस्ट। क्या, काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ लिस्ट। एक पर्टिकुलर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हम लोगों को फाउंड करनी है, प्रेजेंट हो, जो कि लिस्ट के अंदर हो ऑलरेडी। क्या, अब हम लोग इसमें दो वेरिएबल लेंगे। क्या लेंगे इसमें हम लोग, दो वेरिएबल। पहला लेंगे बी कैरेक्टर और दूसरा लेंगे ए वेरिएबल। क्या लेंगे, एक बी वेरिएबल लेंगे और ए वेरिएबल लेंगे। बी वेरिएबल इसलिए लेंगे कि हम लोग को कौन सा एलिमेंट फाउंड करना है। ध्यान से सुनिएगा बात, कौन सा एलिमेंट फाउंड करना है वो हम लोग बी में डालेंगे। तो कैसे कर दिया, बी इज इक्वल टू इनपुट एंटर एलिमेंट। अब हम लोग, आप लोग कहेंगे कि इसमें तुमने इनपुट क्यों लगाया, इंट क्यों नहीं लगाया। क्योंकि इंट इनपुट इसलिए लगाया क्योंकि जो कैरेक्टर होते हैं लिस्ट के अंदर वो ए बी बी सी सी, मतलब कैरेक्टर्स में भी हो सकते हैं, इंटीजर वैल्यू ना देके कैरेक्टर्स में भी हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इंट नहीं लगा के इनपुट लगाया, डायरेक्ट क्या लगाया, इनपुट लगाया है। तो इनपुट बी इज इक्वल टू इनपुट एंटर एलिमेंट। जो भी एलिमेंट हम लोगों को फाउंड करना है वो एलिमेंट हम लोगों को डाला, जो भी एलिमेंट हम लोग को फाउंड करना है वो एलिमेंट डाला। इसको ऊपर नीचे पॉइंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ पे कर लीजिए और इसको यहाँ पे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले लिस्ट को इनपुट करना चाहे तो पहले लिस्ट को एंटर करा दीजिए, फिर हम लोग को एलिमेंट, मतलब वो तरीका आप पे डिपेंड करता है कि पहले आप एलिमेंट डालना चाहते हैं, कौन सा फाउंड करना चाहते हैं कि लिस्ट। पहले आप लोग लिस्ट ही इनपुट कराइएगा, यहाँ मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, लेकिन आप लोग पहले इंटर लिस्ट कराइएगा फिर एंटर एलिमेंट कराइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ए इज इक्वल टू इवैल इनपुट एंटर लिस्ट। एक लिस्ट इनपुट करा ली, उसके बाद एक एलिमेंट जो फाउंड करना है। ध्यान समझिएगा बात जो मैं कह रहा हूं, क्या पहले लिस्ट को इनपुट करा लिया, मतलब लिस्ट पहले आ जाएगी, फिर आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा एलिमेंट हम लोगों को निकालना है, मतलब कौन सा एलिमेंट काउंट करना है, कितनी बार वो आया, कितनी फ्रीक्वेंसी से वो आया। तो एंटर एलिमेंट के लिए एक वेरिएबल, एंटर लिस्ट के लिए एक वेरिएबल। ठीक, अब उसकी पहली बात ये, जो लिस्ट होती है उसकी हमेशा लेंथ निकालिएगा। तो लिस्ट की लेंथ निकालेंगे, एल इज इक्वल टू क्या, एल इज इक्वल टू लेन ए। लेंथ में एल में जो है स्टोर करा लिया, एल एक वेरिएबल ले लिया, लेंथ निकालने के लिए एल इज इक्वल टू एल लेन ए। ए की मतलब एक लिस्ट की लेंथ निकल आई हमारे पास। अब याद रखिएगा हम लोग इसमें काउंट द फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं। जब हम लोग काउंट करें तो सी इज इक्वल टू 0 ले लीजिएगा। क्या लीजिएगा, सी इज इक्वल टू 0। तो सी इज इक्वल टू 0 हो गया काउंट के लिए, सी इज इक्वल टू 0 फॉर आई इन रेंज 0 से एल तक। कहां तक चले, 0 से एल तक चले। कहां थे, 0 से एल तक। 0 से मतलब 0 स्टार्टिंग पॉइंट, एल क्या हो गया, लैंडिंग पॉइंट। 0 एल मतलब 0 से एंड पॉइंट तक, मतलब 0 से लेंथ तक। इफ
बी, ध्यान समझिएगा, इस यहीं से चेंज होता है पॉइंट हमेशा। यहां तक तो सेम मिलेगा ऊपर की कोडिंग, इसमें भी सेम कोडिंग मिलेगी। बस क्या है, फॉर लूप जहां जहां के अंदर ही आए, फॉर लूप के अंदर जैसे ही आए वैसे ही सारा पॉइंट हम लोगों का चेंज होने लगेगा। इफ बी इज इक्वल इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इक्वल इक्वल टू लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, इक्वल इक्वल टू, बी इज इक्वल इक्वल टू ए की आई पोजीशन। मतलब जब जब बी मैच करे ए की आई पोजीशन से, ए की आई पोजीशन से, बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब तक बी ए की आई पोजीशन से मैच करे, सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, मतलब काउंट होता जाए सी में, सी इज इक्वल टू सी प्लस वन काउंट होता जाए, और प्रिंट सी कर दे काउंटेड फ्रीक्वेंसी। मतलब कि कितनी बार वो आया उसको काउंट करे, वन पर एक 10 बार आया, एक 20 बार आया, ऐसे वो काउंट करे। तो प्रिंट अब क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे फॉर लूप के पैरेलल में, इसमें भी प्रिंट फॉर लूप के पैरेलल में, इसमें भी पैरेलल में। अब देखते हैं इसका आउटपुट, ये हो गई कोडिंग। अब हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो ये एंटर लिस्ट पूछेगा, एंटर लिस्ट में डाल दिया 1 2 1 2 1 5 6, ये हमारी एक लिस्ट हो गई इनपुट, मतलब एक लिस्ट हम लोगों ने एंटर करा दी। अब ये पूछेगा एंटर एलिमेंट, मतलब कौन सा एलिमेंट हमें पता करना है कि कितनी बार आया। तो हमने मान लिया इसमें डाल दिया 1, कि अब ये पता करेगा कि 1 जो है कितनी बार आया, ये काउंट करेगा कि 1 कितनी बार आया। इसमें तुरंत काउंट करेगा 1 2 3, मतलब 3 बार आया है, 3 काउंटेड फ्रीक्वेंसी। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, अपने आप वो कैलकुलेट करके दे देगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पहला क्वेश्चन कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने। पहला तो पढ़ा था हम लोगों ने, कौन सा पढ़ा था पहले, स्मॉलेस्ट का, फिर लार्जेस्ट का, फिर पढ़ा है मीन का, अब पढ़ा है फ्रीक्वेंसी काउंट करने का। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे सर्च ऑफ एलिमेंट। बस एक क्वेश्चन और बचा है, सर्च ऑफ एलिमेंट। थोड़ी देर और बस वीडियो को देख लीजिएगा, सर्च ऑफ एलिमेंट एक और प्रोग्राम समझाते हैं हम लोगों को। अब तो अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्या देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है लास्ट क्वेश्चन, क्या है कि हम लोग को सर्च करना है एलिमेंट, कि वो एलिमेंट पर्टिकुलर लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। क्या आप लोगों को फाइंड करना है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। तो क्वेश्चन पहले समझते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट इन अ गिवन लिस्ट, मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट उस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, ये फाइंड करना है। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी कोडिंग पहले, उसके बाद देखेंगे इसका आउटपुट। कोडिंग क्या है, कोडिंग फॉर लूप तक सेम रहेगी, फॉर लूप तक सेम रहेगी, लेकिन हम आपको समझा देते हैं कि ए के लिए एक लिस्ट है, ए इवैल इनपुट एंड ए इवैल इनपुट एंटर लिस्ट, मतलब एक लिस्ट इनपुट करा दी हम लोगों ने, एंटर करा दी। अब क्या हम लोगों को वाई, मतलब वो एलिमेंट चेक कराना है कि वो एलिमेंट उस लिस्ट में, पर्टिकुलर लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं है। वाई इनपुट एंटर एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट है या नहीं है, ये सर्च करने के लिए हम लोगों ने एलिमेंट जो सर्च करना है वो वाई में स्टोर करा दिया। ध्यान समझिएगा, ए में लिस्ट हो गई, वाई में जो वेरिएबल निकालना, जो एलिमेंट निकालना है, फाइंड करना है, वो हो गया। अब लेंथ निकाल ली लिस्ट की, लिस्ट की लेंथ निकाल ली, एल इज इक्वल टू लेन ए। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, लेन एल इज इक्वल टू लेन ए। फॉर आई इन रेंज 0 से लेंथ तक, 0 क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, एल क्या है, एल क्या है एंडिंग पॉइंट। तो 0 से एल तक, मतलब 0 से लेंथ तक चले। इफ वाई इन, हमने आपको इन ऑपरेटर नॉट इन ऑपरेटर पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर, उसका यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले समझ लीजिए कि इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर होता क्या है, उसके बाद ही ये समझिएगा क्या है। इफ वाई इन ए, मतलब वो पर्टिकुलर एलिमेंट, वो पर्टिकुलर एलिमेंट लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। क्या, वाई इन ए, वाई इन ए मतलब वो एलिमेंट ए के अंदर, ए क्या है लिस्ट है, वाई क्या है एलिमेंट, तो वो वाई एलिमेंट जो है वो लिस्ट के अंदर, ए के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो प्रिंट यस कर दे, क्या कर दे, अगर है एलिमेंट तो प्रिंट यस, हाँ है वो एलिमेंट है, प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट। एल्स प्रिंट नॉट प्रेजेंट, बस इतना ही है, एल्स प्रिंट नॉट प्रेजेंट। अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती, वाई इन ए है नहीं है, तो सेटिस्फाई अगर हो जाती है तो यस, अगर नहीं होती तो एल्स पार्ट में चला जाएगा, नॉट प्रेजेंट। बस इतना ही फर्क होता है, क्या सर्च कैसे कराते हैं एलिमेंट को। ठीक, तो ये हो गया कोडिंग। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। ये पूछेगा एंटर लिस्ट, पहले लिस्ट पूछेगा। अब हम लोग आपको
मिक्स्ड लिस्ट बताते हैं, ऐसी लिस्ट जो आप कहेंगे हाँ ये ठीक लिस्ट थी। A 1 2 B C, ये समझेंगे आप लोग कौन सी तरीके की लिस्ट है। ये भी लिस्ट होती है एक, जिसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि हाँ कोई भी एलिमेंट हो प्रेजेंट है कि नहीं है। इसीलिए इनपुट लगाते हैं, यहाँ पे इंट नहीं लगाते हैं। अगर यहाँ पे इंट लगाएंगे तो इंटीजर वैल्यू सिर्फ देगा। यहाँ पे इनपुट लगाए क्यों, जिसमें हम लोगों को वो अल्फाबेटिक भी ऑर्डर दे, मतलब अल्फाबेट भी नंबर दे साथ में। ठीक है, तो अब अगला पूछेगा ये एंटर लिस्ट कराने के बाद पूछेगा एंटर एलिमेंट। क्या पूछेगा, एंटर एलिमेंट। उसके बाद एलिमेंट हम लोगों को कौन सा इनपुट कराना है, जो हम लोगों को फाइंड करना है, जो एलिमेंट हम लोगों को सर्च करना है। तो हम लोग डालेंगे यहाँ पे, मान लिया हम लोगों को बी सर्च करना है, तो ये तुरंत कंडीशन में जाएगा कि y इन a, मतलब b जो है इसके अंदर कहीं प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर हाँ मिल गया उसे तो ये यस दे देगा। क्या दे देगा, यस, यस दे देगा बस। और अगर हम लोग यहाँ पे डाल दें, मान लिया डाल दिया डी डाल दिया, तो ये क्या दे देगा, नॉट प्रेजेंट। क्या दे देगा, नॉट प्रेजेंट, तुरंत दे देगा। मतलब सर्च करेगा कि ए इसमें है, 1 इसमें है, कि 2 इसमें है कि नहीं है। अगर है तो यस, और नहीं है तो नॉट प्रेजेंटेड। बस इतना ही है। तो आज हम लोगों ने 5 प्रोग्राम पढ़े। कौन कौन से 5 प्रोग्राम पढ़े? पहला पढ़ा कि स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ लिस्ट कैसे निकालते हैं, लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ लिस्ट कैसे निकालते हैं अलॉन्ग विद इंडेक्स नंबर, मतलब इंडेक्स नंबर के साथ कैसे निकालते हैं। तो 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि मीन कैसे निकालते हैं। मीन, जैसे हम लोग मीन मीडियम मोड निकालते हैं मैथ्स में, वैसे हम लोग कंप्यूटर में मीन कैसे निकालते हैं, पाइथन में मीन कैसे निकालते हैं, वो देखा। चौथा प्रोग्राम हम लोगों ने कौन सा देखा था, चौथा देखा था कि काउंट द फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वो डिजिट, कितनी बार वो एलिमेंट लिस्ट के अंदर आया है, वो काउंट करना। पांचवा प्रोग्राम देखना है हमें सर्च द एलिमेंट, मतलब सर्च किया है कौन सा एलिमेंट उस लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो यस, नहीं है तो नॉट प्रेजेंट। तो आज हम लोगों ने 5 प्रोग्राम पढ़े। वीडियो बहुत लंबा है तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, रिपीट कर करके पढ़िएगा, अपने आप खुद ट्राई करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी समय पे इसी टाइम पे, टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।